भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्वाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। प्रॉपर्टी के बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं तो ndtv.com/property पर लॉग इन करें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। और जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए इस शो में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। अपनी जमा पूंजी लगाकर घर खरीदने वाले हैं परेशान, सालों बाद तक मकान नहीं मिले। ग्राहकों को लुभाने के लिए अब बिल्डर दे रहे हैं समय पर प्रोजेक्ट्स। एनसीआर, मुंबई, इंदौर, पुणे, अहमदाबाद, इन शहरों के किन इलाकों में लगाएं पैसे, मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। क्या टाइल्स मार्बल से बेहतर हैं और टाइल्स से कैसे बन सकता है आपका मकान बेहतर, जानेंगे आगे। अपने घर के लिए पूरी रकम चुका देने के बावजूद सालों का इंतजार, ये कहानी हर दूसरे ग्राहक की कहानी बन गई है। देश भर में बिल्डरों ने अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी में देरी को आदत सी बना ली है। ऐसे में खरीदार, जिसे राजा कहते हैं, वो आज रंक बन गया है। एक तरफ ईएमआई का बोझ तो दूसरी तरफ किराया। प्रॉपर्टी इंडिया आपके लिए लाया है कुछ ऐसे ही खरीदारों की कहानी जो कई सालों से बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर फ्लैट खरीद कर अब पछता रहे हैं। यहां बैठे हर इंसान की एक ही दिक्कत है, लाखों का घर बुक कराया लेकिन आज तक बेघर है। चाहे वो वीरेंद्र हजेला और इंद्रजीत बैनर्जी जैसे बुजुर्ग हों या फिर अभिनव भागड़ा जैसे युवा प्रोफेशनल, घर का सपना तो टूटा ही, साल दर साल आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इन सभी को उम्मीद थी कि ये गुड़गांव में यूनिटेक फ्रेस्को में अपने अपने घरों के मालिक होंगे, लेकिन कोई 4 तो कोई 5 साल से अपने घर बनने का इंतजार कर रहा है। जैसे इतनी देरी काफी नहीं थी, आज भी यूनिटेक फ्रेस्को की साइट पर कोई चहल पहल नजर नहीं आती। इक्का दुक्का मजदूर काम करता दिख जाता है, वरना सारी साइट पर सन्नाटा पसरा है। ये घर 2009 में रिहाइश के लिए तैयार करने का वादा किया गया था। हमारा ख्वाहिश ये था कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम रेंट पे देके, हम जो रिटायर्ड आदमी है, हमारा ये होएगा, अपना क्या बोलते हैं, सस्टेनेंस होएगा। तो ये तो बिल्कुल ही अभी तो हमें तो अभी कोई रोशनी दिखती नहीं है। हमको ये अच्छी तरह से कॉम्पेंसेट करें, क्योंकि ये मकान हमने इसलिए लिया था कि इसका रेंट हमको मिले जिससे हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। यूनिटेक को चाहिए कि कम से कम 35,000 से 40,000 जो आजकल इन फ्रेस्को के अपार्टमेंट्स का रेट है, वो हमको ये दें। अभी मैं इसका ईएमआई दे रहा हूँ तकरीबन 1 लाख रुपया, 1 लाख पर मंथ। एंड इसका मैं अपना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसका मैं रेंट दे रहा हूँ 30,000 पर मंथ, 30,000 पर महीने का। तो वही मैंने कैलकुलेशन किया था दैट इफ आई शिफ्ट देन आई विल ये जो 30,000 है वो उसमें रेंट में एडजस्ट हो जाएगा। सो इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन ऑन मी। यही हाल जेपी विस्टाउन के प्रोजेक्ट्स में मकान बुक कराने वाले विवेक का भी है। 2009 में इंग्लैंड से लौटकर आए तो सारी सेविंग्स जेपी पवेलियन हाइट्स में फ्लैट खरीदने में लगा दी। 2012 में वो मिलना था, लेकिन आज तक किराए पर रह रहे हैं। विवेक ने तो कंपनी के नाम पर भरोसा कर पिता के गुजरने के बाद मिले अपनी मां के पैसे से भी जेपी के कैलिप्सो में एक फ्लैट ले लिया। अपने घर में दिवाली कब मनाएंगे, अपनी परेशान पत्नी के इस सवाल का जवाब देते देते जब वो खुद परेशान हो गए तो आखिरकार लिखकर वादा कर दिया कि अगर घर अगले मार्च तक नहीं मिला तो उसे बेच कहीं और लेंगे। जेपी की जो प्रॉमिस थे वो तो कभी पूरी हुई नहीं। एंड हर एक महीने के शुरू में या हर एक महीने के हर एक प्रॉमिस पे मुझसे पूछा जाता, अच्छा अपना घर कब मिल रहा है, कब मिल रहा है। और फाइनली मैंने कहा कि ठीक है, अगर इस बार उनके प्रॉमिस जैसे दिसंबर में उन्होंने पवेलियन हाइट का पोजीशन बोला है
अगर नहीं दिया तो मार्च में फिर हम वो घर ही भेज देंगे और फिर कहीं और घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा खुद का घर होता तो शायद हम उसे अपने ढंग से उसे सजा सकते हैं, और हर साल ऐसा लगता है कि अगले साल हमें अपना, शायद हम अब दिवाली अपने घर मनाएंगे या कोई भी दिवाली, होली, कोई भी त्योहार अपने घर में मनाएंगे। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में देरी अब आम बात हो चली है। नामी गिरामी कंपनी जोन्स लांग लसाल इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 25% मकान वक्त पर खरीदारों को नहीं मिले हैं। सबसे बुरा हाल नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का है। गुड़गांव में इस साल मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 33% वादे के मुताबिक मिले। नोएडा में तो 2013 में तैयार होने वाले प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 20% ही तैयार हो पाए। पुणे और मुंबई के बिल्डरों ने अपने वादे को थोड़ा बेहतर निभाया और 40% मकानों को वक्त पर तैयार किया। अपने मकान का सपना देखने वाले नए खरीदार की नींद उड़ाने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी लोग पैसे लगाने से कतरा रहे हैं और इसके लिए कंपनियां खुद ही जिम्मेदार हैं। प्रॉपर्टी का ये धंधा वादे पर चलता है। इस धंधे में खरीदार बस विश्वास कर अपनी सारी जमा पूंजी बिल्डर को एक ऐसे मकान के लिए पकड़ा देता है जो उसने देखा तक नहीं और जिसे वो अगले 3 या 4 साल तक अपना नहीं कह सकेगा। ऐसे में वक्त पर डिलीवरी ना मिलना महज एक आर्थिक बोझ नहीं, एक ऐसी वादा खिलाफी है जो खरीदार को बेहद मायूस और बेबस छोड़ जाती है। दिल्ली से अंजलि इस्वाल, एनडीटीवी के लिए। तो क्या देरी के चलते अब बिल्डर्स और डेवलपर्स एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे और क्या आने वाले समय में लॉन्चेस कम पड़ेंगे लेकिन लोगों को वक्त पर घर मुहैया कराए जाएंगे? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री गुलाम जिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक, और निशांत सिंगल, प्रमोटर एंड डायरेक्टर स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स क्लिनिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिया साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक जो आपने निकाली है उसके हिसाब से अब जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च में थोड़ा सी रोक लगी है। तो क्या जिस प्रकार से एग्जीक्यूशन पे फोकस किया जा रहा है, आने वाले समय पे ग्राहकों को टाइम पे उनके प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, टाइम पे घर मिल जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि एग्जीक्यूशन पर फोकस सारे डेवलपर्स आज वापस ला रहे हैं, ये एक वेलकम चेंज है। लेकिन ये समझना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि आज लेबर का सिचुएशन काफ़ी चिंताजनक है। इतना आसान नहीं है लोगों को, मज़दूरों को साइट पर जमा करना और काम कराना, और जो हिसाब से कमिटमेंट्स हो रखे हैं डेवलपर्स के एग्जीक्यूशन वगैरह के, ये सब को चलते ये एक चिंताजनक बात ज़रूर है कि चाहे पूरा जोर लगा लें लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं 30% 40% वक्त पर मुहैया कराए जा रहे हैं घर, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। एक और चीज़ जो इसमें ध्यान में रखने के लायक है वो ये है कि डेवलपर्स उमूमन मार्केट को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को तेज़ या धीमी रफ्तार से चलाते हैं। अगर उनके कैश फ्लोज वक्त पर नहीं आ रहे हैं, अगर उनका प्रोजेक्ट सही नहीं बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है साइट पर जो खर्च होना है, साइट पे जो पैसे लगने हैं वो धीमे पड़ते हैं और उसका डायरेक्ट असर जो है साइट पर होती हुई रफ्तार पर दिखाई देता है। निशांत, ऐसा लगता है कि जिया साहब ने तो मायूसी को और बढ़ा ही दिया, लेकिन आप क्या कहते हैं? आप खास तौर पे दिल्ली एनसीआर रीजन में काफी बायर्स के साथ भी डील करते हैं और डेवलपर्स के साथ भी डील करते हैं, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा जिया साहब से कि डिलीवरीज में डिले हुए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये जो चेंज है कि डेवलपर्स का फोकस डिलीवरी की तरफ बढ़ गया है, ये हम लास्ट 9 से 12 महीने से देख रहे हैं। 12 महीने पहले हम जब भी डेवलपर से मिलते थे, एक ही बात होती कि कितना माल बिकेगा, कितनी सेल्स होंगी, कितनी जल्दी सेल्स होंगी, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा एक्सेट्रा। बट अब 9 से 12 महीने से जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो ये हैं कि अभी सेल्स को बाद में देखेंगे, पहले हम डिलीवरी पर फोकस करते हैं। जैसे कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं और मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगा। सुपरटेक ऐसा डेवलपर है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नोएडा में नॉर्थाई, जिनमें उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस को 50% इंप्रूव कर दिया है विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। 3Cs जैसे डेवलपर हैं नोएडा में जिन्होंने अभी रिसेंटली लोटस बुलेवर्ड का पोजीशन कुछ टावर्स का हैंडओवर किया है और उन्होंने एनसीआर का वहां पे सबसे बड़ा क्लब बनाया है। ये वो प्रोजेक्ट है जो आज से 2 से 3 साल पहले 3000 रुपए स्क्वायर फीट पर बिका था और तब कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक एनसीआर का सबसे बड़ा क्लब इस प्रोजेक्ट में डिलीवर होगा। जी। तीसरा है बीपीटीपी मैंने खुद जाके देखा हुआ है फरीदाबाद में, उन्होंने ऑलमोस्ट 10 to 15% कॉस्ट
एक्स्ट्रा इनकर की है, जैसे बाथरूम फिटिंग्स इंप्रूव किए, फ्लोरिंग इंप्रूव की, वार्डरोब की क्वालिटी इंप्रूव की, तो डेवलपर्स का फोकस टाइमली डिलीवरी के साथ क्वालिटी डिलीवरी पर भी काफी हो रहा है। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द तेजी आए, एग्जीक्यूशन में तेजी आए, ताकि सबसे ज्यादा बाजार जो ठंडा पड़ा हुआ है एनसीआर, उसमें ग्राहकों को थोड़ी बहुत राहत मिले। अंजलि, मेरे ख्याल से एनसीआर में सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है राहत। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा आशु। खैर, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं सबसे हॉट, कहीं जाइएगा मत। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया, जहां हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो देश भर के प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हुई है। प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर ले सकते हैं। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं तो भी आपको ndtv.com/property पर जानकारी मिल जाएगी। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। फिलहाल हम जो आंकड़े आपको दिखाएंगे उन्हें बहुत गौर से देखिए। ये हमें प्रॉपइक्विटी से मिले हैं, जो देश की जानी मानी रिसर्च कंपनी है। तो आप तैयार हैं अपने सवालों के साथ, क्योंकि हम आपके सवालों के जवाबों के साथ बिल्कुल तैयार हैं और उनके जवाब लेकर आ रही हैं हमारे साथ प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपको आज प्रॉपर्टी इंडिया में क्या क्या जानकारी मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि आपके बजट में सबसे बेहतर इलाके कौन से हैं, उन इलाकों में कितने नए प्रोजेक्ट्स हैं, कितने नए घर बन रहे हैं, किस रफ्तार से दाम बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से माल बिक रहा है, यानी कि वहां का इन्वेंट्री ओवरहैंग क्या है। अगर आप बाजार में प्रॉपर्टी बेचने के लिए उतरे हैं तो क्या आपको मुनासिब दाम मिल भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे सबसे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अभिषेक बंसल हैं हमारे साथ। पूछिए अभिषेक बंसल जी, प्रॉपर्टी इंडिया से आप क्या पूछना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम अभिषेक है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी देखी है गुड़गांव में। उनमें से एक है सेक्टर 68 में फायर साउथ। उसके सिवा मैंने देखा एक 37C में कोरोनाप्टस, और एक मैंने देखा है 93 में स्पेस द प्राइवी। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं अराउंड 1200 to 1500 स्क्वायर फीट के रेंज में हैं, और प्राइस रेंज जो मुझे मिल रहा है रीसेल मार्केट में अराउंड 4200 to 4500 का मिल रहा है। तो मुझे कौन से प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए, एंड इज इट द राइट प्राइस व्हाट आई एम गेटिंग? जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। वैशाली, 3 ऑप्शंस इन्होंने आपके सामने रख दिए हैं। कोरोना का है, स्पायर साउथ है, साथ ही प्रिवी है। तो आप क्या सोचती हैं कि इन तीनों में से इनके लिए सबसे बेहतर कौन सा है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो न्यू गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे लैंड की उपलब्धि की वजह से कई डेवलपर्स आ चुके हैं और बड़ी बड़ी टाउनशिप्स यहाँ पे बना रहे हैं। साथ में यहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक अच्छा है। इंटरनल सेक्टर रोड्स भी अच्छी बनाई हुई हैं, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक उभर के आया नहीं है। इसीलिए अगर निवेश के लिए भी ले रहे हैं या रिहाइश के लिए ले रहे हैं, कम से कम 3 से 5 साल का समय लेके आपको चलना चाहिए, जब तक यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उभर के आएगा और रहने की सारी सुविधाएं हो जाएंगी। साथ में जो भी डेवलपमेंट्स आप चूज करते हैं, बहुत केयरफुली चुनाव करें कि वहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन डिलेज या कोई रुकावटें नहीं हैं। इसीलिए हम आपके लिए अलग चॉइस करके लाए हैं और हमारी राय आपके लिए अलग प्रोजेक्ट्स की है। लेकिन उससे पहले हम आपसे यहाँ के आंकड़े शेयर करना चाहेंगे। कुल मिला के यहाँ पे मिड सेगमेंट में प्रोजेक्ट्स 58 हैं। टोटल सप्लाई 27,500 यूनिट्स की है, उपलब्धि 3,400 यूनिट्स की है और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 18 महीनों का चल रहा है। यहाँ के औसत दामों पे नजर डालें तो करीब 5,200 रुपए पर स्क्वायर फुट के औसत दाम चल रहे हैं। दामों में बढ़त करीब 66% तक की देखी गई है। पिछले 2.5 सालों में काफ़ी अच्छी बढ़त रही है और इसी वजह से जो रिटर्न्स प्राप्त हुए निवेशकों को करीब 26 से 27% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। जो प्रोजेक्ट्स जिनकी राय हम आपको देना चाहेंगे, सबसे पहला है सेक्टर 84 में अल्फा जी कॉर्प का गुड़गांव 1, जो 5,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप चुन सकते हैं। रीसेल मार्केट से ले सकते हैं, ये 2015 में तैयार हो जाएगा। अल्फा जी कॉर्प एक 3
पी बैक्ड डेवलपर हैं, तो वेल फंडेड हैं, इसीलिए एक अच्छे डेवलपर हैं। ये 2015 तक आपको रेडी होकर मिल जाएगा। दूसरी राय है सेक्टर 84 में एसएस ग्रुप का कॉरल वुड, जो आप 4,650 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। ये भी 2015 में तैयार हो रहा है। इसके दाम काफी अट्रैक्टिव हैं, औसत दामों से काफी कम, और ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के काफी पास बन के आ रहा है, तो काफी अच्छी लोकेशन है इसकी। हमारी तीसरी राय आपके लिए है सेक्टर 89 में द 3C कंपनी ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रीन पॉलिस, जो 5,100 रुपए पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। ये 2016 में तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप 2 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, जो आज की डेट में पटौदी रोड है उसके तहत काफी अच्छी कनेक्टिविटी है, और आगे चल के ये द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा, जिससे इसको और भी बढ़त मिलेगी। तो गुड़गांव में आपके लिए जिन प्रोजेक्ट्स का चुनाव वैशाली ने किया, उनमें से पहला है गुड़गांव 1 अल्फा जी कॉर्प की तरफ से कोरल वुड एसएस ग्रुप का, और ग्रीन पॉलिस 3C कंपनी और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर अनिल खूबचंदानी जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? थैंक यू। मैं मुंबई में चेंबूर में खासतौर से वो देवनार एरिया जो है बिटवीन आरके स्टूडियोज, जहाँ ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे और मेन रोड से मिलती है, वहाँ पे आई वांट अ प्रॉपर्टी 3 BHK का मकान 2.2 से लेकर 2.4 करोड़ तक तो मेरा बजट है। तो वैशाली, चेंबूर में इस बजट में उनके लिए क्या विकल्प है आपके पास? चेंबूर एक काफ़ी पॉपुलर सबर्ब, सेंट्रल सबर्ब हो गया है मुंबई का, और खासकर कि इसकी वजह यह है कि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से उभर के आई है। काफ़ी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र को और भी फायदा होगा, जैसे मोनो रेल, ईस्टर्न फ्रीवे, जो ऑलरेडी उस 3 सेगमेंट्स में बनाया जा रहा था, जिसमें से 2 सेगमेंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका इनॉग्रेशन भी हो चुका है, जो इस एरिया को कनेक्ट करते हैं, और तीसरा सेगमेंट एंड ऑफ द ईयर तक रेडी हो जाएगा। इससे भी उसको बहुत फायदा हुआ है, और चेंबूर को प्रपोज्ड मेट्रो रेल से भी आगे चल के काफी फायदा होगा। तो इन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से ये एक अच्छा चुनाव है एक क्षेत्र के तौर पे। अगर यहाँ के आंकड़े देखें तो कुल मिला के प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में यहाँ पे 36 हैं। टोटल सप्लाई 2470 यूनिट्स की है, उपलब्धि 860 यूनिट्स की है, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 22 महीनों का चल रहा है। औसत दामों पे नजर डालें तो करीब 15,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के औसत दाम चल रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में, और दामों में बढ़त करीब 30% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं निवेशकों को, करीब 12% तक के रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं सालाना। जो प्रोजेक्ट्स जिनका चुनाव आप कर सकते हैं, सबसे पहला चेंबूर में है त्रिधातु का त्रिधातु प्रारंभ, जो 14,500 रुपए पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहा है। आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं, ये 2015 में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 BHK का 1504 स्क्वायर फुट का घर चुन सकते हैं। दाम इसके काफी अट्रैक्टिव हैं, औसत दामों से कम, और ये आरके स्टूडियो से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है, जो एक खास रिक्वायरमेंट थी आपकी। दूसरी राय हमारी है रूपारायल एस्टेट्स का रूपारायल ओरायन, जो 13,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे उपलब्ध है। डेवलपर से ले सकते हैं, 2015 में ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 BHK का थोड़ा बड़ा घर ले सकते हैं, क्योंकि इसके दाम काफी अच्छे हैं। करीब 1700 स्क्वायर फुट का घर चुन सकते हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये आरके स्टूडियो से। और हमारी तीसरी राय है चेंबूर में कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी का हरी कुंज 2 और 3, जो 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे उपलब्ध है। डेवलपर से आप इसे ले सकते हैं, 2014 में ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप 3 BHK का 1300 to 1320 स्क्वायर फुट का घर चुन सकते हैं, और ये करीब 2.7 किलोमीटर की दूरी पे है आरके स्टूडियो से। जैसे कि आपको वैशाली ने बताया कि वहां पर इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होने की वजह से अब JLL की एक रिपोर्ट भी कहती है कि वहां की रेंटल इनकम भी अब अच्छी हो गई है। मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स वहां जाना पसंद करते हैं, तो आप बाद में इसको किराए पे भी चढ़ा सकते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास। त्रिधातु का है त्रिधातु
प्रारंभ। इसके अलावा रूपा रेल एस्टेट्स का है रूपा रेल ओरायन, और हरिकुंज 2 और 3 है कुकरेचा कंस्ट्रक्शन कंपनी का। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं चेंबूर में। तो चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सवाल का, जो कि हमें एक ईमेल के तौर पर आया है। गुंजन अग्रवाल हमें लिखते हैं कि 1.25 करोड़ का उनका बजट है और वो नोएडा में ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और वो एक NRI हैं, इसलिए जो रिटर्न वो देख रहे हैं वो मीडियम और लॉन्ग टर्म का ही देख रहे हैं, जैसे कि वैशाली हमेशा पसंद करती ही हैं। और उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। वैशाली, आपके लिए काम आसान हो गया है। ATS का प्रिस्टीन है, 3 BHK का उन्होंने देखा है, 2300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इसमें वो पैसा लगाते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कहते हैं एकदम अचानक से वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़े 3-4 साल में वो पैसा दे, लेकिन लोन भी नहीं लेना चाहते हैं। साथ में वो कहते हैं कि एक प्रीमियम प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, और साथ में उनका कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हल्के कम रेट पे शुरू हो ताकि उसका अप्रिसिएशन भी अच्छा हो। रेंटल इनकम भी चाहते हैं, तो इनकी काफी लंबी लिस्ट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा? इन्होंने जेपी के विस्टाउन को भी कंसिडर किया था, पर आपकी ओपिनियन इस पर क्या है? गुंजन जी, सबसे पहले तो जो क्षेत्र आपने चुना है नोएडा में सेक्टर 150, उससे बेहतर क्षेत्र उपलब्ध हैं, क्योंकि आपका बजट भी काफ़ी अच्छा है। इस क्षेत्र में इतनी बढ़त और इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, खास करके इसलिए क्योंकि ये आगे चल के एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है। और लग्जरी सेगमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको यही राय देंगे कि आप उन क्षेत्रों को चुनें जहाँ पे डेवलपमेंट और हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसीलिए हम आपके लिए सेक्टर 74 और सेक्टर 107 का चुनाव करके लाए हैं। ये दोनों क्षेत्र काफ़ी अच्छे से डेवलप होकर आए हैं। यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी होने वाली है। कई लिंक ब्रिजेस बने हैं सेक्टर 74 के पास, जिसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। ये खास करके कनेक्टिविटी DND फ्लाईओवर से काफ़ी अच्छे से इंजॉय करता है ये सेक्टर, इसीलिए हमने इस क्षेत्र को चुना है। दूसरा क्षेत्र नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 का है, सेक्टर 107, जो भी प्राइमरीली रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज के पास है, और यहाँ पे एक्सप्रेसवे की वाइडनिंग का भी काफ़ी फायदा होगा इस क्षेत्र को। आइए इसके आंकड़े आपके साथ शेयर कर लें। टोटल प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे स्ट्रेच 1 पे 45 है, और सेक्टर 74 जिसे अपकमिंग रीजन कहा जाता है उसमें करीब 12 प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल सप्लाई नोएडा एक्सप्रेसवे 1 में 27,130 यूनिट्स की है, और अपकमिंग रीजन में 6,590 यूनिट्स की। उपलब्धि नोएडा एक्सप्रेसवे 1 में 2,660 यूनिट्स की है, और अपकमिंग रीजन में 2,130 यूनिट्स की। इन्वेंट्री ओवरहैंग नोएडा एक्सप्रेसवे में करीब 14 महीनों का चल रहा है, और अपकमिंग रीजन में करीब 25 महीनों का इन्वेंट्री ओवरहैंग है। लग्जरी सेगमेंट है, तो इन्वेंट्री ओवरहैंग थोड़ा भारी हमेशा रहता है इस सेगमेंट में। औसत दामों पे नजर डालें तो नोएडा एक्सप्रेसवे 1 पे 7,040 रुपीज पर स्क्वायर फुट के औसत दाम चल रहे हैं, और अपकमिंग रीजन में करीब 5,560 रुपीज पर स्क्वायर फुट के औसत दाम चल रहे हैं। दामों में बढ़त दोनों ही रीजन्स ने काफी अच्छी देखी है। नोएडा एक्सप्रेसवे में करीब 52% तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, और न्यू अपकमिंग रीजन में करीब 31% तक की बढ़त देखी गई है, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं निवेशकों को नोएडा एक्सप्रेसवे 1 में करीब 21% रहे हैं सालाना रिटर्न्स, और न्यू अपकमिंग रीजन में करीब 12% तक के रिटर्न्स रहे हैं। आपने ATS बिल्डर का प्रिस्टीन चुना है। डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, करीब 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये ट्रेड कर रहा है। डेवलपर से उपलब्ध है, 2017 में ये तैयार हो रहा है, लेकिन जैसे हमने कहा इसका क्षेत्र इतने अच्छे से उभर के नहीं आया है, इसीलिए हम आपके लिए 2 और राय लेके आए हैं। सबसे पहली है सेक्टर 74 में सुपरटेक लिमिटेड का ORB, जो आप 5,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे खरीद सकते हैं, डेवलपर से ले सकते हैं। ये 2016 में तैयार हो रहा है। यहाँ पे आप 3 BHK का 2,215 स्क्वायर फुट का घर ले सकते हैं। ये एक हाई एंड सर्कुलर शेप में बनाया जा रहा है, हाई एंड डेवलपमेंट है, और इसी टाउनशिप के अंदर नॉर्थ आई जो एक माना हुआ डेवलपमेंट है वो भी बन रहा है। करीब 100 एकड़ का ग्रीन एरिया भी इसके पास बनाया जाएगा। दूसरी राय है सेक्टर 107 में प्रतीक बिल्टेक का एडिफिस, जो 5,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। ये 2015 में तैयार हो रहा है, और ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो काफी उम्दा किस्म की डिजाइनिंग भी होगी।
तो जिन प्रोजेक्ट्स में आप निवेश कर सकते हैं उनमें से पहला है ORB सुपरटेक की तरफ से और दूसरा प्रोजेक्ट है एडिफिस प्रतीक बिल्टेक का। तो अभी आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और वैशाली आप भी कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी आपको और देने हैं ब्रेक के बाद। और दिखाएंगे तरह तरह की टाइल्स जो आपके घर को बना देंगी और भी खूबसूरत। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ सावंत हैं हमारे साथ। सौरभ पूछिए, क्या सवाल है आपका प्रॉपर्टी इंडिया से? हाय टीम, सौरभ बात कर रहा हूँ। एक्चुअली DSK का मेघ मल्हार करके जो प्रोजेक्ट है फेज 2, वो कैसा रहेगा एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? तो पुणे की बात आप कर रहे हैं, वहां पे आप कितने BHK का देख रहे हैं घर? 1 BHK। जी ठीक है। तो वैशाली, एकदम पॉइंटेड सा क्वेश्चन है इनका। इन्होंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट कौन सा है, DSK मेघ मल्हार है, फेज 2। तो कैसा रहेगा ये इनके लिए? सबसे पहले तो हम सिंहगढ़ रोड की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बढ़त देखी गई है इस क्षेत्र में, और खास करके इसलिए क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी सेंटर ऑफ पूना से बहुत अच्छे से होती है और यही इस एरिया का ग्रोथ ड्राइवर रहा है। कोथरूड, डेक्कन और कार्वे नगर से बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। यहाँ पे काफ़ी अपार्टमेंट्स और बड़े बड़े बंगले और विला डेवलपमेंट्स भी देखे जाते हैं। एक टाइम पे यहाँ पे पानी की समस्या होती थी, लेकिन अब बिल्कुल पानी की समस्या नहीं है। वारस गांव, पंशेट और खड़कवासला जैसे डैम्स आसपास हैं, तो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई यहाँ पे उपलब्ध है, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रिहाइश के लिए। और साथ में रिक्रिएशनल ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो अच्छा क्षेत्र चुना है आपने। यहाँ के कुछ आंकड़े शेयर करेंगे। कुल मिला के मिड सेगमेंट में यहाँ पे 29 प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल सप्लाई यूनिट्स में करीब 10,300 यूनिट्स की है। उपलब्धि 3,400 यूनिट्स की है और इन्वेंट्री ओवरहैंग 24 महीनों का चल रहा है, क्योंकि सब जगह मार्केट्स स्लो हैं। औसत दाम करीब 4,600 रुपये पर स्क्वायर फुट के देखे जा रहे हैं इस मार्केट में, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 37% तक की देखी गई है, जिसकी वजह से जो सालाना रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं यहाँ के निवेशकों को करीब 15% तक के रहे हैं, जो काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स हैं। आपने DSK डेवलपर्स का मेघ मल्हार फेज 3 चुना है। 4,400 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ये ट्रेड कर रहा है। अट्रैक्टिव दाम है, डेवलपर से उपलब्ध है। 2014 में ये तैयार हो जाएगा, तो पोजेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है इसकी। 1 BHK का 600 से 640 स्क्वायर फुट का यूनिट आप चुन सकते हैं इस प्रोजेक्ट और इस टाउनशिप में। ये करीब 130 एकड़ की टाउनशिप है, और इसका जो फेज़ 1 है वो करीब 5,000 to 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन देखी गई है इसके बाकी फेज में। इस हिसाब से इसमें भी और अप्रिसिएशन होने की उम्मीद है। DSK एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर हैं पुणे के। इन्होंने काफ़ी काम किया है पुणे, मुंबई, नासिक और बैंगलोर जैसे क्षेत्रों में। इसीलिए हम आपको यही राय देंगे कि क्षेत्र डेवलपर और अप्रिसिएशन को मद्देनजर रखते हुए आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर लें। इसके अलावा अगर आप एक और चुनना चाहेंगे तो हम आपके लिए लेके आए हैं मगरपट्टा सिटी का मंगल भैरव नांदेड़ सिटी में। करीब 4,600 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ये ट्रेड कर रहा है। रीसेल से आप इसे खरीद सकते हैं। 2013 में ये तैयार हो जाएगा। 1 BHK का 572 स्क्वायर फुट की यूनिट आप यहाँ पे चुन सकते हैं। ये करीब 700 एकड़ की डेवलपमेंट है, जहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही बनाया जा रहा है। करीब 10,000 यूनिट्स प्लान्ड हैं इस पूरी टाउनशिप में, और 2,000 फैमिलीज ऑलरेडी इस टाउनशिप में रह रही हैं, तो रिहाइश के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो वैशाली की तरफ से तो DSK मेघ मल्हार पे ठप्पा लगा ही दिया है उन्होंने। उसके अलावा भी उनकी तरफ से एक और प्रोजेक्ट का सुझाव है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वैशाली, आप स्टूडियो में आई और आपने सारे सवालों के जवाब दिए। रुक करते हैं अब एक दूसरी खबर का, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने घर की दीवारें और फर्श फिर से चमका सकते हैं अगर वो पुराने हो चले हैं। उन्हें अपग्रेड कर लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। पुरानी स्टाइल के मार्बल फ्लोर पर पैसे भी ज्यादा लगते थे और इसे लगाने में वक्त भी ज्यादा लगता था। अब बाजार में मौजूद हैं ऐसी टाइल्स जो किसी भी आकार में, किसी भी स्टाइल में और किसी भी रंग में आप चुन सकते हैं।
की लकड़ी से लेकर सफेद संगमरमर, बांस, पत्थर, धातु की बनी यह कलाकृति दरअसल टाइल्स ही हैं। जी हां, आप जैसा चाहें वैसे स्टाइल, टेक्सचर और डिजाइन की टाइल्स दीवारों और फर्श पर लगा सकते हैं। टाइल्स या तो सिरेमिक होती हैं या विट्रीफाइड। विट्रीफाइड टाइल्स ज्यादा मजबूत और स्मूथ होती हैं और कम पानी सोखती हैं, इसलिए वो किचन और बाथरूम के लिए बिल्कुल सही होती हैं। विट्रीफाइड टाइल पर कोई भी डिजाइन या टेक्सचर डिजिटली इम्प्रिंट किया जा सकता है। सोमानी जैसे ब्रांड्स डिजिटल टाइल्स लाए हैं जो कि चौंकाने वाली हैं। उन्हें हूबहू पत्थर या लकड़ी जैसा बना दिया जाता है। दीवारों के लिए भी डिजिटल टाइल्स बहुत से रंगों और डिजाइनों में आती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ऐसी टाइल्स जरूर पसंद आएंगी। सेरा जैसा ब्रांड आपकी जरूरत के हिसाब से आपकी टाइल्स बना सकता है। ग्राहक अगर अलग तरह के आकार या टाइल्स पर प्रिंट की मांग करता है तो हम उसके मुताबिक भी टाइल्स बना सकते हैं। बजट कुछ बढ़ाएं तो नैनो पॉलिश वाली टाइल्स ले सकते हैं जो बेहद ग्लॉसी और स्टेन रेजिस्टेंट हैं, यानी काफी दिनों तक चलेंगी। टाइल्स अब हाईटेक हो गई हैं। सोमानी ने वीसी शील्ड रेंज की टाइल्स पेटेंट कर ली हैं जो मैट फिनिश की हैं और उनमें न तो दाग लगता है न खरोंच। जर्म फ्री टाइल्स भी हैं। दावा है कि एंटीबैक्टीरियल हैं और घरों को साफ बनाती हैं। इसके अलावा एक्टिव टाइल्स हैं। ये दावा करती हैं कि वो खुद को तो साफ करती ही हैं, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पर हमला बोलकर हवा भी साफ करती हैं। बाजार में बहुत सी टाइल्स हैं। आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। घर में बुजुर्ग हैं तो मैट फिनिश टाइल्स लगाइए। दीवारों की टाइल्स पेंट से ज्यादा टिकाऊ होती हैं, खासकर जिन मकानों में सीलन होती है। 800 बाय 800 मिलीमीटर की बड़ी डिजिटल टाइल्स से फर्श ज्यादा बड़ा लगता है क्योंकि जोड़ कम होते हैं। लेकिन देखते हैं कि संगमरमर और टाइल में अगर मुकाबला हो तो कौन बाजी मारेगा। संगमरमर बिछाना लंबा काम है। इसे सलीके से काट कर बिठाना पड़ता है और बाद में चमकाना होता है, जबकि टाइलें बस लगानी होती हैं और 48 घंटों में सारा काम हो जाता है। टाइल लगाने में मजदूरी की लागत भी कम पड़ती है। संगमरमर को हर कुछ साल बाद चमकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल टाइलें 10 साल तक चमकती रहती हैं। संगमरमर पर खरोंचों के निशान पड़ जाते हैं, जबकि टाइलों में ऐसा नहीं होता। टाइल्स के फर्श कम लागत और कम वक्त में लग जाते हैं और ज्यादा स्टाइलिश होते हैं, इसलिए ये सबकी पहली पसंद है। दिल्ली से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट। तो आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए ऐसा मकान जो सस्ते से बन जाए महंगा, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो property@ndtv.com पर उसे ईमेल कीजिए और हमें फोन मिलाइए, या फिर चाहे तो हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, एक स्पेस दीजिए और अपना सवाल लिखकर हमें 56388 पर भेज दीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद के लिए यहाँ है। जी हाँ, याद रखिए प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हमसे सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाब के साथ। नमस्कार।